Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. In this video, we are going to discuss first unit, that is communication skills of part A, that is employability skills for class 12th IT students. बाकी जो स्किल एजुकेशन वाले जो भी बाकी सब्जेक्ट्स हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने लिया है तो वो भी सेम वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं फॉर दिस यूनिट, क्योंकि सारे स्किल एजुकेशन वाले सब्जेक्ट्स में ये यूनिट सेम है। ये एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पार्ट ए सब में सेम है। नाउ देयर इज़ अ एस्ट्रिक सिंबल, यहाँ पे आपको एस्ट्रिक सिंबल दिख रहा होगा। तो सिलेबस में ही हमने डिस्कस किया था कि एस्ट्रिक सिंबल का मतलब यहाँ पे क्या है, दैट these units will be assessed through internal assessment और student activities। तो ये जो यूनिट है जिनमें भी एस्ट्रिक लगा है, इट मीन्स कम्युनिकेशन स्किल एंड ग्रीन स्किल्स, इन यूनिट से जो क्वेश्चंस है वो थ्योरी एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, आपके रिटन एग्ज़ाम में इन दोनों यूनिट से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। आप देख भी सकते हो यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स फॉर थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में डैश है। तो ये सिर्फ क्लास में कुछ एक्टिविटीज़ हो सकती है, इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स इस पे बेस्ड हो सकते हैं, बट आपके एग्ज़ाम में, रिटन एग्ज़ाम में या प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। सो नाउ वी विल स्टडी दिस यूनिट, जिससे कि अगर कोई भी एक्टिविटी हो क्लास में या कोई ओरल टेस्ट हो तो आपको इस यूनिट के बारे में पता हो और आप इसमें जो भी एक्टिविटीज़ या इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपसे किए जाएं वो आप इजीली कर पाएँ। सो लेट्स बिगिन। सो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए डिफाइन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन क्या है, बिकॉज नेम ऑफ द यूनिट इज़ कम्युनिकेशन स्किल। सो फर्स्ट वी शुड नो व्हाट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन इज़ अ टू वे प्रोसेस। टू वे प्रोसेस मीन्स सेंडर जो है कोई भी मैसेज सेंड करता है टू द रिसीवर। एक सेंडर है एक रिसीवर है, तो सेंडर रिसीवर को मैसेज सेंड करता है एंड देन रिसीवर रिस्पॉन्स देता है सेंडर को। सो इट इज़ अ टू वे प्रोसेस, मीन्स सेंडर टू रिसीवर एंड देन receiver to sender, through which information और मैसेज इज़ एक्सचेंज, जिसके थ्रू मैसेज क्या होता है, एक्सचेंज होता है बिटवीन इंडिविजुअल्स। सो हु आर द इंडिविजुअल, सेंडर एंड रिसीवर। यूजिंग लैंग्वेज, तो कैसे हम मैसेज सेंड करते हैं, यूजिंग लैंग्वेज, सिंबल, साइंस और बिहेवियर। तो आपको ये याद रखना है कि कम्युनिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें आप अपनी लैंग्वेज में भी समझा सकते हैं। इंस्टेड ऑफ राइटिंग टू वे आप ये भी बोल सकते हैं कि कम्युनिकेशन इज़ अ प्रोसेस in which sender sends a message to the receiver and receiver responds to that message, और या फिर ये भी लिख सकते हैं कि through which message is exchanged between two persons, two or more persons, and using languages or using any medium, using any channel. Now next is what are the parts of communication. So parts of communication: speaking, listening, reading and writing. These four are the parts of the communication. आपको ये learn करना है. Next point you should know that what are the elements of communication. So communication के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे नॉर्मली अभी हम भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, मैं आपको मैसेज दे रही हूँ एंड यू कैन रिस्पॉन्ड थ्रू द कमेंट या फिर लाइक बटन, किसी तरीके से आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं किसी भी तरीके से। सो इनमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कंपोनेंट हो सकते हैं। फर्स्ट इज सेंडर, लाइक हेयर आई एम सेंडर, मैं मैसेज पास कर रही हूँ। हु एनकोड्स एंड सेंड अ मैसेज। सो एनकोडिंग मीन्स मैसेज को फ्रेम करना, जैसे वर्ड्स के थ्रू मैसेज को फ्रेम करना, दैट इज़ एनकोडिंग। तो यहाँ पे लिखा है कि सेंडर एनकोड्स द मैसेज एंड देन सेंड इट थ्रू द चैनल। So like in this case, channel is YouTube videos. YouTube videos के through we are communicating. So it is the channel and a receiver who decodes the message. तो इस टाइम पे receiver जो है आप लोग हैं, the audience who are watching this video. Decodes the message means message को समझना, message को interpret करना, that is decoding, and gives feedback. तो उसके बाद you can give feedback, that is by the receiver. तो फीडबैक के बाद ही जो होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। सो लाइक यू कैन गिव योर फीडबैक बाय यूजिंग लाइक बटन या फिर कमेंट के थ्रू, सो दैट विल बी फीडबैक। फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन एज इट हेल्प्स इन नोइंग वेदर द रिसीवर हैज़ अंडरस्टूड द मैसेज और नॉट। तो लाइक अगर जो रिसीवर है उसने फीडबैक नहीं दिया तो कम्युनिकेशन साइकिल विल नॉट बी कम्प्लीटेड, क्योंकि समझ में नहीं आएगा कि रिसीवर को जो है, जो भी हम मैसेज देना चाहते हैं, जो सेंडर मैसेज देना चाहता है वो मैसेज करेक्टली रिसीव हुआ है या नहीं हुआ है, इंटरप्रेट करेक्टली हुआ है या नहीं।
Now next is define active listening. So this is another topic in this unit, that is active listening. Active listening is an art which comprises both a desire to comprehend as well as offer support and empathy to the speaker. तो एक्टिव लिसनिंग में क्या है कि एक तो समझना, जो भी स्पीकर समझाना चाह रहा है उसे समझने की आर्ट, और दूसरा जो भी स्पीकर बोल रहा है उसको भी सपोर्ट करना है. तो एक्टिव लिसनिंग तभी होती है जब हम स्पीकर को सपोर्ट करना चाहते हैं और जो भी वो बोल रहा है उस चीज़ को एक्चुअली समझना चाहते हैं. It can affect your job effectiveness, the quality of your relationship with others, and hence your overall well-being. So active listening is very important. Like क्लास भी आप अटेंड करते हैं तो वहाँ पे भी आपसे बोला जाता होगा कि एक्टिव लिसनिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छे से सुनिए, अदरवाइज़ आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी. तो ऐसे ही अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं तो अगर आप सही से नहीं सुनेंगे, एक्टिव लिसनिंग नहीं होगी, तो क्या होगा, आप बीच में कुछ चीज़ें स्किप हो सकती हैं, फिर आपको टॉपिक नहीं समझ में आएगा. सो जॉब इफ़ेक्टिवनेस, तो अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसको इफ़ेक्टिव बनाता है दिस एक्टिव लिसनिंग, और आपके रिलेशनशिप्स को भी क्या करता है दूसरों के साथ, उसकी भी क्वालिटी इंप्रूव होती है और ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी इंप्रूव होती है. एक्टिव लिसनिंग अलाउज यू टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स एंड कोलाबरेट टू डेवलप सोल्यूशन. सो इफ़ यू आर लिसनिंग एक्टिवली तो आपको प्रॉब्लम समझ में आएगी और आप फिर उसका करेक्ट सोल्यूशन फाइंड करेंगे. Next is, what are the benefits of being an active listener? It helps us build connections, it helps you build trust, it helps you identify and solve problems. So like अगर ये क्वेश्चंस, ये पॉइंट्स जो हैं आपको थ्योरी एग्ज़ाम के लिए पढ़ने होते तो फिर आपको ये चीज़ें थोड़ा लर्न करनी होती, बट अभी आपको क्या है, सिर्फ समझनी है, जिससे कि अगर आपसे नॉर्मली ऐसा पूछा जाए तो आपको पता होने चाहिए सारे कॉन्सेप्ट की आपकी यूनिट में ये चीज़ें हैं. नेक्स्ट इज़, व्हाट आर द 4 स्टेप्स टू एक्टिव लिसनिंग. तो एक्टिव लिसनिंग के क्या स्टेप्स हैं. फर्स्ट इज़ कॉन्टैक्ट. कनेक्ट विद द पार्टिसिपेंट हु इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग. दैट कैन बी आई कॉन्टैक्ट, ओपन पोस्चर एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्स. तो हमें एक्टिव लिसनिंग के क्या स्टेप्स हैं. सबसे पहले अगर हम चाहते हैं कि हम एक्टिव लिसनर बने तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी स्पीकर है उसके साथ आई कॉन्टैक्ट मेंटेन करना चाहिए. एंड आर पोस्चर शुड बी ओपन पोस्चर. ओपन पोस्चर मीन्स हमारे हाथ ऐसे फोल्डेड नहीं होने चाहिए, हमें हाथ अपने नॉर्मली रखने हैं. एंड नॉन वर्बल रिस्पॉन्स. नॉन वर्बल रिस्पॉन्सेज मीन्स कि बिना बोले, कि बिना वर्ड यूज़ करें हम क्या करें, रिस्पॉन्स दें. सो हाउ वी कैन गिव नॉन वर्बल रिस्पॉन्स, बाय नॉडिंग हेड, कि अपनी गर्दन हिला के जैसे हम ऐसे दिखाते हैं कि हमें समझ में आ रहा है. सो दैट इज़ नॉन वर्बल रिस्पॉन्स. नेक्स्ट इज़ एब्जॉर्ब. Take in all aspects of the spoken message, implicit and explicit and non-verbal clues. Do not judge or evaluate. तो हमें जो भी मैसेज मिल रहा है उसके हमें सारे एक्सपेक्ट्स को देखना है, अपने थॉट्स के अकॉर्डिंग उसे जज या इवेल्युएट नहीं करना है. हमें जो भी मैसेज दिया जा रहा है उसे एज इट इज़ समझना है. नेक्स्ट इज़ रिफ्लेक्टिव फीडबैक. मिरर, रिफ्लेक्ट और फीडबैक what you have heard and why the contributor claims to be valid. तो जो भी आपको समझ में आया है आपको उसे बताना है कि आई हैव अंडरस्टूड दिस, कि क्या ये सही है या नहीं है, तो आपको रिस्पॉन्स भी करना है. नेक्स्ट इज़ कन्फर्म. रिसीव कन्फर्मेशन फ्रॉम द स्पीकर दैट यू हर्ड द पार्टिसिपेंट्स मैसेज एक्यूरेटली. सो आफ्टर गिविंग फीडबैक आपको स्पीकर से कंफर्म भी करना है कि आपको जो चीज़ समझ में आई है वही स्पीकर समझाना चाह रहा था, यानी कि स्पीकर जो भी मैसेज पास करना चाह रहा था क्या वो आप तक सही बिल्कुल सेम वैसे ही मैसेज पहुंचा है. सो अगर नहीं तो आपको क्या करना है, फिर से एक्टिव लिसनिंग वाला जो भी ये मेथड है दैट इज़ कॉन्टैक्ट, एब्जॉर्ब, फीडबैक एंड कन्फर्म, ये दोबारा से ये प्रोसेस रिपीट करनी है. नेक्स्ट इज़ व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट एक्टिव लिसनिंग. सो यही फैक्टर्स हैं: आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर्स, अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस, गिविंग फीडबैक. सो आई कॉन्टैक्ट हमने यहाँ पे भी पढ़ा था कि आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एक्टिव लिसनिंग, क्योंकि अगर हम इधर उधर देखने लग जाते हैं तो हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और फिर हम नहीं सुनते हैं. सो आई कॉन्टैक्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. जेस्चर्स इज़ लाइक गिविंग फीडबैक, तो हम जो रिस्पॉन्स करेंगे वो जेस्चर्स के थ्रू कर सकते हैं. जेस्चर मीन्स लाइक नॉडिंग हेड कैन बी अ जेस्चर, या आइज़ के मूवमेंट के थ्रू, हैंड्स के मूवमेंट के थ्रू, दैट इज़ जेस्चर. अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शन.
जो भी डिस्ट्रैक्शन है, आसपास नॉइज़ है तो उसे हम इग्नोर करें। कोई जा रहा है, कभी डोर पे कोई होता है तो हम क्या करते हैं, पलट के देखते हैं। तो ये सारे डिस्ट्रैक्शन जो भी है हमें अवॉइड करने हैं, एंड वी हैव टू गिव फीडबैक फॉर एक्टिव लिसनिंग. What are the 5 stages of active listening? So 5 stages. One is receiving. It involves listening attentively. तो क्या रिसीव करना है, हमें मैसेज रिसीव करना है, जो भी स्पीकर बोल रहा है उस चीज़ को हमें रिसीव करना है, और उसके बाद हमें अंडरस्टैंड करना है. इट इज़ एन इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट अबाउट समथिंग और समवन. तो जो भी हम सुन रहे हैं उसे हमें समझना भी है. नेक्स्ट इज़ रिमेंबरिंग. It refers to retrieval or recall of some information from the past. तो जो भी चीज़ें हम सुन रहे हैं तो उसको कनेक्ट करने के लिए हम कुछ चीज़ें क्या कर सकते हैं, जो भी पास्ट की चीज़ें उन्हें रिकॉल करें और अभी जो भी चीज़ें स्पीकर बोल रहा है उससे कनेक्ट करें. सो रिमेंबरिंग मीन्स रिट्रीवल और रिकॉल ऑफ सम इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पास्ट. तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी को सुन रहे होते हैं तो उससे जो भी कनेक्टेड चीज़ें होती हैं हमारे पास्ट में, वो चीज़ें हमें याद आती हैं. नेक्स्ट इज़ इवेल्युएटिंग. इट इज़ अबाउट जजिंग द वैल्यू, क्वांटिटी, इम्पॉर्टेंस एंड अमाउंट ऑफ समथिंग और समवन. सो इवेल्युएटिंग मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, जो भी हमसे चीज़ें बोली जा रही है, जो भी मैसेज पास किया जा रहा है बाय द स्पीकर, उसे हम जज करें, यानी कि उसे एनालाइज करें. नेक्स्ट इज़ रिस्पॉन्डिंग. इट इज़ अबाउट सेइंग और डूइंग समथिंग एज अ रिस्पॉन्स. तो आफ्टर इवेल्युएटिंग वी हैव टू give response also. Next is explain acronym respect. So this respect word is for active listening. तो ये एक्टिव लिसनिंग के लिए एक एक्रोनिम है. अब हमें इसका फुल फॉर्म इसको डिस्क्राइब करना है. सो हेयर आर स्टैंड्स फॉर रिमूव. सो व्हाट वी हैव टू रिमूव, डिस्ट्रैक्शंस दैट मे हैम्पर लिसनिंग. सो डिस्ट्रैक्शन को रिमूव करना है जिसके वजह से लिसनिंग में प्रॉब्लम होती है. For example, reducing the volume of television, radio or mobile phone while talking to a person. So distraction can be because of radio, because of television, mobile phone, या कुछ किसी भी टाइप का नॉइज़ हो सकता है या किसी भी टाइप का डिस्ट्रैक्शन हो सकता है. सो हमें उन्हें क्या करना है, रिमूव करना है. नेक्स्ट इज़ आई कॉन्टैक्ट. ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं. ई से यहाँ पे क्या है, आई कॉन्टैक्ट. देन एस इज़ फॉर शो. यहाँ पे शो जो है हाईलाइट करना भूल गई मैं. सो दैट शो is for, S is for show. So what we have to show that you are listening attentively to the speaker through gestures. तो हमें ये भी दिखाना है स्पीकर को कि हम सुन रहे हैं. तो कैसे करेंगे, through gestures means nodding head, by some hand movements, so that can be shown to the speaker that we are listening attentively. Next is pay attention. ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि हम सुन रहे हैं एक्टिवली, जबकि हमें क्या करना है, अटेंशन भी पे करना है. मीन्स वी हैव टू फोकस कि स्पीकर बोल क्या रहा है, उसे हमें अच्छे से सुनना है. नेक्स्ट ई स्टैंड्स फॉर एम्पैथाइज. एम्पैथाइज एंड फील द इमोशंस ऑफ द स्पीकर. सो एम्पैथाइज मतलब यही होता है रिलेट करना, फील करना. तो हमें स्पीकर के इमोशंस को फील करना है. एम्पैथी इज़ द एबिलिटी टू शेयर समवन्स फीलिंग और एक्सपीरियंसेस बाय इमेजिनिंग व्हाट इट वुड बी लाइक टू बी इन दैट पर्सन सिचुएशन. लाइक आपने ये बहुत बार एक्सपीरियंस भी किया होगा कि लाइक अगर आप स्पीच दे रहे हैं तो सामने वाले, अगर जो भी ऑडियंस में से अगर एक दो लोग भी बात कर रहे हैं, सो यू विल नॉट फील गुड, और आपको क्या होगा, आप डिस्ट्रैक्ट हो गए, आपकी स्पीच उतनी इफेक्टिव नहीं रहेगी. तो सेम जब अगर सामने वाला बोल रहा है तब भी क्या करना चाहिए, हमें उसकी सिचुएशन को, अपने आप को उसकी सिचुएशन में रख के देखना चाहिए कि उसे कैसा लग रहा होगा कि अगर हम नहीं सुनेंगे. सो वी शुड एम्पैथाइज एंड फील द इमोशंस ऑफ द स्पीकर. क्लैरिफाई डाउट्स. तो अगर कोई भी डाउट है बीच में तो उसी वक्त हमें क्या करना चाहिए, क्वेश्चन पूछ के वी कैन क्लैरिफाई आवर डाउट्स. ट्यून योर सेल्फ टू द टाइमिंग ऑफ द स्पीकर. दैट इज़ वेट फॉर द स्पीकर टू फिनिश एंड देन रिस्पॉन्ड. ट्यून मीन्स एडजस्ट. तो हमें अपने आप को एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग टू द टाइमिंग ऑफ द स्पीकर. इट मीन्स कि हमें जब स्पीकर पूरा अपनी बात को फिनिश कर ले उसके बाद हमें रिस्पॉन्ड करना चाहिए, या फिर हम हैंड रेज कर सकते हैं अगर हमें बीच में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पूछना है. देन व्हाट आर द बैरियर्स टू एक्टिव लिसनिंग एंड हाउ कैन यू ओवरकम इट. सो बैरियर्स मीन्स कि क्या चीज़ें अपोज कर रही हैं, क्या चीज़ें रेजिस्ट कर रही हैं टू एक्टिव लिसनिंग. सो हेयर अ टेबल इज़ गिवन जिसके थ्रू फैक्टर्स बताए हैं कि किसके वजह से, क्या चीज़ें, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो बैरियर बन सकते हैं और उन्हें कैसे हम ओवरकम कर सकते हैं.
सो फर्स्ट इज़ बीइंग प्री ऑक्यूपाइड। प्री ऑक्यूपाइड मीन्स आप पहले से ही कोई काम कर रहे हैं, आप पर्सन को सुन ही नहीं रहे हैं या आपका दिमाग कहीं और लगा हुआ है, सो आप कैसे सुनेंगे। सो इसको ओवरकम करने के लिए वी हैव टू नॉट लेट इमोशंस टेक ओवर आवर माइंड, कीप अवे फोन्स एंड डिजिटल डिवाइसेस। तो जो भी आसपास किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन है हमें उन्हें अपने पास नहीं रखना है या उसे अवॉइड करना है। नेक्स्ट इज़ नॉइज़ एंड विजुअल डिस्ट्रैक्शंस। सो इसकी वजह से भी हो सकता है कि कोई नॉइज़ है आस पास या कोई और पिक्चर चल रही है। यू मे नॉट बी एबल टू हियर द पर्सन क्लियरली इन अ नॉइजी एनवायरनमेंट। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट टू अवॉइड मिस इंटरप्रिटेशन एंड डिस्ट्रैक्शन। तो जहाँ पे भी स्पीच है या कोई भी ऐसी कोई भी एक्टिविटी है जहाँ पे हमें सुनना है तो वहाँ पे कोई भी नॉइस नहीं होनी चाहिए। पास्ट एक्सपीरियंसेस और माइंडसेट। तो अगर हमारे पहले से कुछ थॉट्स हैं किसी भी टॉपिक को लेके तो हम उसको नहीं अच्छे से समझ पाएंगे, नहीं अच्छे से सुन पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, अवॉइड डेवलपिंग बायसेस एंड बी ऑब्जेक्टिव इन योर अप्रोच व्हेन इंटरेक्टिंग विद अदर्स। तो हमें बायस नहीं होना है, हमें पहले से ही अपने थॉट्स नहीं बनाने हैं बेस्ड ऑन आर पास्ट एक्सपीरियंसेस। नेक्स्ट इज़ पर्सनल फैक्टर्स। पर्सनल फैक्टर्स लाइक योर पर्सनल फीलिंग्स टूवर्ड्स स्पीकर कैन अफेक्ट लिसनिंग। तो अगर आपकी उस पर्सन से आप उस पर्सन को पसंद नहीं करते हो तो आप उसकी बात सुनोगे ही नहीं। सो वी हैव टू अवॉइड सच थिंग्स, हमें पर्सनल फीलिंग नहीं देखनी है। अलाउ द पर्सन टू फिनिश स्पीकिंग एंड देन रिस्पॉन्ड। नाउ सेशन 2 एंड 3। तो अगर आप एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की ये फर्स्ट यूनिट देखेंगे तो इसमें 2 और सेशन है, दैट इज़ सेकेंड एंड थर्ड, जो ग्रामर पे बेस्ड है। तो सेशन 2 जो है जिसमें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच दिए हुए हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको पता होगा, नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये सब आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। सो आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट। फिर भी अगर आपको लगता है कि ये भी एक्सप्लेन करना है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं कि मैम प्लीज़ एक्सप्लेन सेशन 2 एंड 3 ऑल्सो। तो मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। वैसे ये इससे रिटन एग्ज़ाम में तो कोई क्वेश्चन आएगा नहीं, तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है ये ग्रामर और ये वाले सेशंस। मेन इसमें जो है दैट इज़ एक्टिव लिसनिंग एंड कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स। कम्युनिकेशन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो एग्ज़ाम में तो इससे कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। और ये ग्रामर वाले पोर्शन से तो वैसे भी बहुत कम क्वेश्चन आता था। तो मेनली ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। सेशन 2 एंड 3 में एक्टिव पैसिव वॉइस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, ये सारी चीज़ें दी हैं। तो ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ये समझ में आए होंगे जो भी कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं वीडियो में। सो अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।